फिर आपका डायलॉग आता है कि पापा ये क्या कह रहे हैं आप, इसे इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे इस वॉच। यहाँ चलो ऑडिशन हो रहा है, वहाँ चलो ऑडिशन हो रहा है, जाओ, पर तुम खुद भी देखो कि जेन्युइन है कि फेक है। जो लोग तुमसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांग रहे हैं वो लोग तो फेक ही हैं, उन पर मत यकीन किया करो। और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे क्लास के लिए भागना है, उसके बाद ऑडिशन है। Come on, come on. Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Shiman Sharma, your active friend. So today I'm gonna show you how audition team looks like and how people do audition there, because मैंने promise किया था that I'm gonna come up with audition videos as well. तो आज मैंने सोचा, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मेरा एक ऑडिशन आ गया था रात में कल, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा और फिर थोड़ा सा हो गया सही, तो उन्होंने बोला कि ओके चलो हम कल थोड़ा आपका ब्रीफली एक ऑडिशन रखते हैं। तो मैंने कहा ऑलराइट, तो मे बी स्क्रिप्ट देंगे वो शायद, या व्हाटएवर जो भी वहाँ होगा वो मैं तुमको वहाँ बताऊँगी, बट चलो ठीक है, पहले लेट्स गेट रेडी। ना मेरा फास्ट है, और जब फास्ट होता है ना तो मैं सिर्फ शाम को ना फ्रूट्स खाती हूँ और कुछ नहीं, और मुझे जाना है और ऑडिशन भी है, मेरी क्लासेस भी हैं, तो मुझे लगा कि फ्रूट्स आज मैं पैक कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे नहीं लग रहा आज मैं ऑडिशन की वजह से जल्दी फ्री हो पाऊँगी। तो फ्रूट्स आज ना मुझे कट करने पड़ेंगे, और उसके बाद में फिर मैं वहीं पे मतलब टिफ़िन में लेके जाना पड़ेगा, फिर मुझे वहीं खाना पड़ेगा। मुंबई लाइफ, लिटरली मुंबई लाइफ। मम्मी होती है ना तो वो सब ऐसे कट करके और फिर बोल में आराम से सर्व्ड मिलता है, और यहाँ पे रह के खुद से करना पड़ता है सब। मैंने ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैंने ना ये व्लॉग बिल्कुल भी प्लान नहीं करा था, बिल्कुल भी प्लान नहीं करा था। मुझे लगा था कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, क्योंकि मुझे ना एक इंटरव्यू देना था, तो वो इंटरव्यू ना रीस्केड्यूल हो गया, वो अभी का इंटरव्यू था इसी टाइम का, तो मुझे पता था कि मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, तो व्लॉगिंग का मैंने सोचा ही नहीं था, बट वो रीस्केड्यूल हो गया। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, तुम लोगों से बात कर लेती हूँ, अपना पूरा दिन दिखा देती हूँ, और तुम लोग कह भी देते कि यार हमको वो ऑडिशंस देखने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑडिशंस दिखाने का बेस्ट टाइम है। अब आज आ गया है तो मैंने कहा दिखा देते हैं। वैसे तो बेसिकली ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, बट जब हमारा प्रोफाइल सिलेक्ट होता है ना तो फिर वो लोग हम लोग को फिजिकली भी देखना होता है उनको, तो इससे वो बुला लेते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया, तो दैट इज़ राउंड लोगों ने मुझे बुलाया है अभी, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मेकअप करने से पहले ना मैंने सोचा थोड़ा सा ना खा कह रही हूँ, थोड़ा सा ना खाने के लिए पैक कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें आज टाइम नहीं मिलने वाला, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे होंगी सारी चीज़ें, बस इसलिए। वैसे तो देखो सब कुछ यहाँ पे हो जाता है, बट जब अकेले रहते हैं ना तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे ये बिल्कुल अभी इसमें आधे से ज़्यादा माल तो दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये अलग से कट करूँगी मैं, बेवकूफ़। जैसे मम्मी ना सारे काम बहुत ईजी कर देती है मेरे लिए। ये मुंबई में आके ना मुझसे नहीं रहा जा रहा, बस मैं रह रही हूँ। मतलब एक तो वैसे भी छोटी सी जान, दिमाग है नहीं मेरे अंदर, ज़्यादा थोड़ा तो है, लेकिन ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी ऐसा फील हो रहा हो ना कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो इतना टेंशन मत लो, किसी की लाइफ में नहीं जा रहा, मेरे भी नहीं। वो ऑब्वियसली देख के लगता है कि अरे यार ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं, तो बहुत चिल कर रहे हैं, सबकी लगी पड़ी है, तुम भी मैं भी सब एक जैसे हैं। क्योंकि लाइफ में ना मुझे तो ऐसा लगता है चाहे कितनी भी खुशी हो, दुख तो कहीं ना कहीं से एंट्री मार ही लेते हैं। उसको पता नहीं कैसे दिख जाता है कि भाई ये लोग खुश हैं, चलो इनकी वाट लगाते हैं। मुझे तो कुछ इशू नहीं है, मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं करती हूँ उस चैनल में, पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे टाइम ना मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगता है सारी दुनिया खुश है, मेरी ज़िंदगी में ही कलेश है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। पर फिर मैं जब दूसरों की बातें सुनती हूँ, मेरे दोस्तों की कहानियाँ सुनती हूँ, तो यार नहीं यार, मतलब दुख तो है मेरी लाइफ में नहीं, औरों के भी है। ये काटने में ना मुझे 1 घंटा लग जाएगा मेरे को लग रहा है, और अभी मेरा मेकअप भी बाकी है। वो तो चलो क्लास मेरी 3 बजे की है, और फिर उसके बाद है मेरा ऑडिशन। उन्होंने मुझे बोला कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, कह रहे 12 से 6 मैडम आपके पास जब भी टाइम हो आप आ जाना। मैंने कहा अरे सर थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, ऊपर से मेरा इंटरव्यू साला। मेरे घर वाले बेचारे क्या ही सोचते होंगे मेरे बारे में कि हमारी बेटी मज़े करती है, वहाँ ये हो रहे हैं मज़े, खुद से मुझे मेरा पपाया काटना पड़ रहा है, ये मज़े हैं। घर पे मेरे को इतना इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। अब तुम लोग कहोगे कि अरे यार दीदी ये तो कर लो ना, क्या हो गया इतना, क्या तुम रईस की औलाद बन रही हो। रईस की औलाद तो देखो मैं नहीं हूँ, लेकिन ना बचपन से मैंने काम नहीं करा है। पता नहीं मेरे डैडी को क्या ही प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, और अब मुझसे सच में ही कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो बोलती हूँ डैडी आप ही की गलती है, ये आपने मुझे जो इतने ऐशो आराम दिए ना, ये आपने बिगाड़ दिया है मुझे, और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं अगर मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ ज़िंदगी में।
बट टू बी ऑनेस्ट माई फादर, जैसे सब लोग कहते हैं, माई फादर इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर पर्सन। ये कहाँ से आ गया कौवा? ये कौवा किधर से आ गया मेरी ज़िंदगी में? उड़ाओ इस कौवे को। बाहर बैठा है वो मेरे उस पर वॉशिंग मशीन पे। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में कौवे जैसे इतने सारे लोग भरे हुए हैं, कौवों की कहाँ से ज़रूरत आ गई मेरे को? जाओ यार, शू शू जाना। दादा क्यों खड़ा है यहाँ? एक तो मुंबई में रह के रहे दादा मेरे को बोलने की बहुत आदत हो गई है, तो ना मैं कौवों को भी दादा बोलने लग गई हूँ। वाह। तो मैं दिखाती हूँ आज ना ऑडिशन कैसे होते हैं। मुझे पता है तुम्हें इंटरेस्ट होगा, जो लोग बॉम्बे आ रहे हैं, नए नए लोग आते हैं ना, तुमको होता ही है यार कहाँ जाएंगे क्या, उनको पता कुछ होता नहीं, गलत गलत जाके खड़े हो जाते हैं कहीं कहीं। ऐसा थोड़ी होता है। तुमको कोई बोले ना कि यार यहाँ चलो ऑडिशन हो रहा है, वहाँ चलो ऑडिशन हो रहा है, जाओ, पर तुम खुद भी देखो कि जेन्युइन है कि फेक है। जो लोग तुमसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांग रहे हैं वो लोग तो फेक ही हैं, उन पर मत यकीन किया करो। बाकी ना एक तुम्हारी इंट्यूशन भी तुमको कह देती है कि यार ये जगह सही लग रही है, यहाँ पे लोग सही लग रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो होते ही आरामी है, वो तो तुमको फंसाने के लिए ही बैठे हैं। वो तो तुमसे पहले मीठी मीठी बातें करेंगे, हाँ हाँ हम आपको रोल दिला देंगे, ये वो फलाना टिकना, और फिर होता कुछ नहीं है। तो मैंने ये पपाया कट गया है, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। So I think I'm now ready with my outfit. This is gonna be my outfit for today's audition. Let's just put on some makeup and let's get pretty. वैसे तो ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, बालकनी है मेरी। ठीक, अभी ठीक है। एक तो ना जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तब ये पिंपल्स को पता नहीं कहाँ से ही पता चल जाता है कि हाँ आज तो इसे किसी इम्पॉर्टेंट जगह जाना है, आज हो जाते हैं। यार अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल सा मेकअप करूँगी, बट आई रियली होप कि ये मेकअप अच्छा हो जाए। हो जाएगा, पता है मुझे अच्छा ही होगा। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, जैसे ऑडिशन पे, तो इतना ज़्यादा मेकअप कर चुके हैं ना कि बहुत जल्दी ही मैं काफ़ी कुछ स्किप करके नॉर्मल मेकअप करके और फटाफट भाग जाती हूँ, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरी क्लास है 3 बजे। ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, मुझे पहुंचने में आधा घंटा जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अब जब हमने ये करा ही है तो क्यों ना हम पूरा कर लेते हैं। देखो मैं मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा चुकी थी, तो मुझे जज मत करना कि मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ। प्राइमर का भी मेरे पास टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं है। अगर मेरी क्लास नहीं होती तो मैं आराम से मेकअप कर सकती थी, बट मेरी क्लास है और मुझे जाना है टाइम से। हाँ, मेकअप के लिए अगर तुमको ट्यूटोरियल चाहिए ना गर्ल्स, अगर अलग से, तो मुझे बोलना, तो मैं फिर बना सकती हूँ उस पर। वैसे ना मैं नेचुरली इतनी सुंदर हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मुझे मेकअप की ज़रूरत है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड। पता है मुझे, लग रहा होगा तुम्हें कि क्या है ये, लड़की हूँ मैं यार। लड़कियाँ ऐसी होती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड ही होती है लड़कियाँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तो तुम काय बात की लड़की हो? नहीं हो तुम लड़की फिर, मेरे हिसाब से। ऑफेंड मत हो जाना यार कोई। पहले मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल देती हूँ, अगर तुम लोगों को किसी बात का मेरा बुरा लग जाए ना, तो प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना। मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, कभी मैं ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ। खुजली हो रही है तो मेकअप लगाते ही इचिंग पता नहीं क्यों शुरू हो जाती है। पूरा मेकअप दिखाने का ना मेरा सच कोई मूड है नहीं। देखो बॉम्बे में ना जब हम अकेले रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना हम सीख जाते हैं, बट मेकअप ऐसी चीज़ें मेरी मम्मी करती थी मेरा, उनको देख के ही मैं सीख गई हूँ कि हाँ ठीक है। अब तो बहुत अलग अलग तरीके के मेकअप आ गए, बट पहले तो जो नॉर्मल मेकअप मेरी मम्मी करती थी बेस्ट, माँ जो मेकअप करती है ना वो बेस्ट मेकअप होता है। वैसे तो नेचुरल ग्लो ही बहुत है मेरे फेस पे, ज़रूरत नहीं मुझे। लेट हो रहा है मुझे, और क्या मैं मस्त टाइम पास कर रही हूँ ना बैठ के। बस क्लास है, नहीं तो मैं तुमको ना अगर सिर्फ ऑडिशन देना होता ना तो पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। एक्चुअली 4 दिन मेरी क्लास होती है, तो इसलिए। अब किस चीज़ की क्लास होती है अगर तुमको बने रहोगे मेरे चैनल पे थोड़ा टाइम में पता लग जाएगा। अभी नहीं बता सकती। ओके, एक तो व्लॉग बनाते बनाते मैं यही भूल रही हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। वैसे मैं इतनी कंफ्यूज नहीं होती हूँ, बट आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने वो लगा लिया, सीधे लाइनर लगा लूँ क्या और चलूँ क्या? इतना मेरा ना इच्छा नहीं कर रहा है कुछ करने का, मतलब ऑनेस्टली नहीं कर रही है मेरी इच्छा। मुझे ना मैंने अप्लाई करा था इस ऑडिशन के लिए कल, तो ना उन्होंने मुझे आज फिर
लुक टेस्ट के लिए बुलाया बेसिकली। वो लुक देखना चाहते होंगे कि कैसे दिखती है कैसे नहीं, और ऑडिशन भी लेंगे, मतलब प्रॉपरली जो भी उनको लग रहा है। कोई स्क्रिप्ट विप्ट होगी तो मुझे वो ऑडिशन भी प्रॉपर देना पड़ेगा। वीडियो में बनाऊंगी तो ये नहीं लगने वाला मुझसे। आई बी बैक 2 minutes। हाय गाइज, आई एम बैक विथ माई लाइनर। हाउ इज इट लुकिंग? इट्स लुकिंग नाइस। मुझे 1920 कुछ लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है वापस फिक्स करते हैं। इट्स डन नाउ। इसको मैं मेकअप से भी नहीं छुपा सकती, इतना मोटा है ना आज ये पिंपल मेरा। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है लाइफ में। कभी कभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझसे मेरी लाइफ हैंडल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मुझसे मेरी लाइफ हैंडल? एक तो आज ना मेरा फास्ट है, और फास्ट में ना मेरी एनर्जी लो रहती है, और आज ही मुझे व्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज ही ऑडिशन आया जाने वाला। तो मेरा कि बार बार तुमको परेशान करूँगी, इससे अच्छा मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीलर लगाना भूल चुकी हूँ। मैं क्या हूँ ना, आज मेरा दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा है। लगा लूँ क्या या फिर रहने देती हूँ? क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लिपस्टिक हम बाद में लगाएंगे। मुझे नहीं लग रहा, आज मुझे ना इतना रेडी होने का अंदर से मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मेरा फास्ट है, मे बी दैट इज़ वाई। फास्ट में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है नहीं पता है। मन नहीं करता है जब हम कुछ खाया नहीं होता ना, तो फिर वो एक्चुअली में ना कुछ मन नहीं करता कि हम कुछ करें। यार मैं आधी रेडी हुई थी और मेरा इंटरव्यू आ गया, और बहुत बढ़िया गया इंटरव्यू। मतलब मैंने जितना सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उससे बहुत बढ़िया गया। अब फटाफट से ना वाला लिपस्टिक वाली चीज़ कर लेते हैं, और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे क्लास के लिए भागना है, उसके बाद ऑडिशन है। कमन कमन कमन। तो गाइज मैं मेरे क्लास के लिए पहुंच गई हूँ। ऑडिशन मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद दूँगी। क्लास कभी कभी 1 घंटे की होती, कभी कभी 2 घंटे की होती, मुझे भी नहीं पता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ओके? तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। गाइज मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं अब जा रही हूँ ऑडिशन पर। वैसे तो मैं अच्छी खासी रेडी हुई थी, बट थोड़ी देर हो गई है ना, तो थोड़ा टचअप करना पड़ेगा, वहीं जाके करूँगी। दिखाऊंगी अपनी ऐसी शक्ल उनको। यार पता है ऑडिशंस जब भी होता है ना, तो पहले तो ऐसा होता था कि लाइन लगती थी। आजकल ना ऑलरेडी वो लोग हमसे पहले ही ऑनलाइन सब कुछ फ़ोटोज़ ऑडिशंस ले लेते हैं, एंड फिर अगर उन्हें पसंद आता है तो वो तुमको शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस जिसे कहते हैं वहाँ बुलाते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू अ प्रोडक्शन हाउस। लेट्स सी वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, एंड आई विल टेल यू एंड आई विल शो यू हाउ थिंग्स आर, कैसे वहाँ लोग होंगे। मौका मिला तो मैं पूरा शूट करूँगी, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा चंक्स में शूट करके एंड आई विल एडिट इट, तो तुम लोग के लिए। पर मैं बोल दूँगी ताकि तुम लोग को ना समझ आएगा कि हाँ एग्जैक्टली है क्या, हो क्या रहा है। बड़ी सैलरी होगी और तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। फिर आपका डायलॉग आता है कि पापा ये क्या कह रहे हैं आप? इसे इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे, इस वॉचमैन को कैसे रख सकते? पापा ये क्या कह रहे हैं आप? किसी न किसी के साथ तो होता ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 50 लाख की सैलरी की आप जॉब दे रहे हो पापा। देखो बेटा, गाइस ऑडिशन हो गया है मेरा। यार मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक और इंसान भी था मुझसे पहले, उसमें ही सारा टाइम निकल गया। और मुझे ना बहुत लेट हो रहा है क्योंकि मुझे आज मेरा फास्ट है, घर जाके मुझे मेरा फास्ट खोलना है। तो मुझे लगा कि 1-2 वीडियोस ले लेती हूँ, बाकी मैं आने वाले ब्लॉग्स में तुम्हें एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो अभी के लिए आई एम सो सॉरी मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो do like, comment, share and subscribe to my channel only if you want. I'm not forcing anybody.